हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो गाइड चलिए, ये टेस्ट नंबर 3 है RO ARO के लिए हिंदी पेपर, जो कि 60 क्वेश्चंस हैं इसमें टोटल। तो इसके 2 पार्ट्स जो हैं, 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट क्रिएट है, वहाँ पर जा करके आप इसको सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पढ़ना तो ज़रूरी है, पढ़ने के साथ ही साथ क्या है, हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है क्या वो हमें याद है, हमारी मेमोरी में अभी सेव है या नहीं है। तो वो हम कैसे पता करते हैं, यही सीरीज़ को सॉल्व करके, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करके, क्वेश्चंस को सॉल्व करके, PYQs जो है उसको सॉल्व करके क्लियर करते हैं। ठीक है, तो कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी, लेकिन जब तक आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि क्वेश्चन कैसे आयोग पूछता है, किस तरीके का है, क्या सेट किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आप सॉल्व करके ही जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट 3 है, जिसमें 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग क्या करिएगा कि मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, उस वैसे आपको आंसर पता चल जाना चाहिए कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। मेरे बताने से पहले आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर क्लियर होते हैं, सही होते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ध्येय IAS का है, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब ये वर्ड जो है यहाँ पे लिखा है संग्रहित, ये यहाँ पे संग्रहित लिखा है, ये इतनी बार, कई बार पूछा जा चुका, कई बार, और इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब इसमें देखना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। द्वारिका, संग्रहित, संग्रहित, संश्लिष्ट। अब ये बताइए, संश्लिष्ट तो किसी एंगल से नहीं सही लग रहा, तो इसको तो हटा ही दीजिए, मतलब शुद्ध हमको ढूंढना है। ठीक है, और वहीं पे द्वारिका, द्वारिका नहीं द्वारका होता है, द्वारका होता है, तो ये भी हटा दीजिए। अब बचा 2। अब आप ये बताइए, ये सही है कि ये सही है, संग्रहित कि संग्रहित, क्या सही है? यहाँ पे संग्रहित यानी बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट है। ये जो मैंने लिखा है संग्रहित, ये सही है। ठीक है, तो ये हो गया। और संश्लिष्ट कैसे लिखा जाएगा? संश्लिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, संश्लिष्ट। ठीक है, ऊपर यहाँ पॉइंट रहेगा, पॉइंट। ठीक है, इसको वो संस्कृत में अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। संस्कृत में 2 ही चीज़ मायने रखती है, एक अनुस्वार और विसर्ग, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये संश्लिष्ट हो गया। और संग्रहित बता दिया, द्वारका बता दिया कैसे लिखा जाएगा। बाकी ये वाला जो है ये भी गलत है। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? अब वाक्य है अशुद्ध, यहाँ पे कई बहुत गलतियाँ लोग करते हैं कि क्या अशुद्ध होना चाहिए। यहाँ पे हर चीज़ देख रहे है कि वर्तनी संबंधी तो नहीं है। ठीक है, वर्तनी मेन चीज़, वर्तनी अधिकतर वर्तनी ही गलत आती है, तो ये सब आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं। पपीता एवं कलम संज्ञा है, अशुद्ध बताना है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? तीसरा, मैंने रामायण पढ़ी है, पति पत्नी आए हैं। अब इसमें बताना है अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य इसमें बताना है। तो क्या लिखा है? पपीता एवं कलम संज्ञा है। क्या पपीता और कलम संज्ञा है कि ये, इसका क्या होना चाहिए कि पपीता एवं कलम ये दोनों क्या है? शब्द संज्ञा। ये दोनों संज्ञा थोड़े ना, ये दोनों शब्द संज्ञा है। तो इस तरीके से ये पहला अशुद्ध है। बाकी तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, ये सही है। मैंने रामायण पढ़ी है, ये भी सही है। ठीक है, और पति पत्नी आए हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य है, थर्ड नंबर, उस पर भारी संकट आ पड़ा है। उस पर भारी संकट आ पड़ा है, अशुद्ध बताना है। वह आटा गूंथ रही है, यह काम अच्छा बन पड़ा, प्याज कड़वा होता है। तो क्या है, क्या गलत है कि वह आटा गूंथ रही है? गूंथ है कि गूंध? गूंध होना चाहिए, गूंध रही है। लोग गूंथ कहते हैं ना, वो ये गलत है, धा होना चाहिए वहाँ पे। वह आटा गूंध रही है, ना कि गूंथ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी उस पर भारी संकट आ पड़ा, या काम अच्छा बन पड़ा, प्याज कड़वा होता है, ये सब राइट है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इत्र के भीतर सुगंध है। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध ढूंढना है। इत्र के भीतर, इत्र के भीतर सुगंध होता है कि इत्र में सुगंध होता है? ये तुरंत पता चल रहा है कि ये गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है। मोहन सारी रात भर जागता रहा। अब जब सारी लिख दिया तो भर लिखने की क्या जरूरत है? या तो सारी ना लिखा होता है,
ठीक है। तो मोहन, सारी, सारी तो हटा ही दीजिए, सारी जरूरत ही नहीं है। तो मोहन रात भर जागता रहा, तो ये भी गलत है। राधा रेल से लखनऊ जाएगी, ठीक है। और अधजल मटकी छलका जाए, अधजल मटकी कभी सुना है कि अजल गगरी सुना होगा, तो अजल गगरी छलका जाए ये भी सही है। गलत जो है, सॉरी, ये गलत है और ये सही है। राधा रेल से लखनऊ जाएगी, यहाँ पे कोई भी रॉन्ग नहीं है, सारा सही है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध, निम्न में कौन सा एक शुद्ध है? स्मरण, स्मरण, स्मरण क्या होता है, कभी सुना है? स्मरण होता है, तो वो भी गलत है। शुद्ध ढूंढना। प्रमाणिक, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ना कि ये भी कई बार पूछा जा चुका, तो ये भी गलत है। स्वातंत्र, स्वातंत्र, एक मिनट ये हटा दूँ, स्वातंत्र, ये सही लिखा है, स्वातंत्र, स्वातंत्र, ठीक है। ये प्रामाणिक गलत लिखा, क्योंकि क्या होता है? प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक, प्रामाणिक। अगर प्रमाण लिखना, अगर प्रमाण पूछे तब तो ये सही है, लेकिन प्रामाणिक पूछे तो ये वर्तनी सही है, ठीक है। तो दोनों में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में एक शुद्ध वर्तनी है, यहाँ पे बताइए कौन सा शुद्ध है? ये कौन सा है? तो कौन सा है? बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है, ठीक है। तो मूर्धन्य, बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन छूट गया, 6 नंबर, चलिए देख लेते हैं। वाक्य अशुद्ध ढूंढना है, कौन सा गलत है? प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब बताइए, स्वयं और आत्म, ये दोनों का सेंस तो एक ही है। स्वयं मतलब अपने को ही कहा जा रहा है, आत्म ही, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्ड नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है। तो यही गलत है, बाकी सब सही है। अपने पराई की भावना, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, आपकी महती कृपा होगी, ये भी राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। क्या है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ठीक है। तो इस तरीके से ये गलत हो गया। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य, श्रीयुत, श्रीयुत, तो इस तरीके से ये भी गलत हो गया। कृशांगिनी, कृशांगिनी नहीं होता, कृशांगी होता है, कृशांगी, तो ये भी गलत हो गया। बचा ये द्रष्टव्य, द्रष्टव्य, ठीक है। तो द्रष्टव्य सही है आपका। एक मिनट, तो ये आपका क्या हो गया? द्रष्टव्य आपका सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वे वापस आए, चरखा चलाना चाहिए। बताइए इसमें क्या सही होना चाहिए? क्या सही होना चाहिए? ए ऑप्शन, इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ए, इस बात को नहीं, यह बात कहने में, ये एक मिनट, ये इस बात को कहने में नहीं, यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? अध्यात्म, शूरपणखा, दारिद्रता, आविष्कार, तो यहाँ पे क्या गलत है? दरिद्रता, दरिद्रता होता है, दारिद्रता नहीं। बाकी सब देख लीजिए। देखिए, अगर ये अध्यात्म, ये सही है, लेकिन अगर आध्यात्मिक पूछता तब ये सही होता, ठीक है। आध्यात्मिक पूछता तो ये, जैसे प्रमाण और प्रामाणिक है, ठीक है, वैसे ही अध्यात्म ये सही है और आध्यात्मिक ये सही है। शूरपणखा ये सही है, ये आ की मात्रा नहीं होगा, खाली द्रा होगा। दरिद्रता और आविष्कार भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं सारे को जो शब्द हैं पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्या है? कौन एक त्रुटिपूर्ण है? उद्गम, अच्छा, शब्द विलोम शब्द है, कि इसका विलोम ये सही है कि नहीं है, क्या बताना है इसमें? एक बार फिर से देखते हैं, एक मिनट। क्या पूछा है? कौन एक त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पे हमें गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो घोष, अच्छा ये बताइए, घोष, घोष का मतलब क्या है? नाद, गूंजना, नाद, नाद, ठीक है, गूंजना। और सघोष, सघोष का भी मतलब तो वही हुआ, गूंजना। अघोष थोड़े ना है कि घोष गूंजना है, अघोष नहीं गूंजेगा, इस तरीके से तो ये तो है नहीं। सघोष, इसका वही समानार्थी शब्द ही लिखा है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ नहीं है। बाकी झंकृत, स्तब्ध, अनुलोम, प्रतिलोम, उद्गम, विलय,
ये सब सही है। घटक का विलोम है, घटक, घटक का विलोम क्या होगा? घटक का विलोम क्या होगा? समुदाय। समुदाय कहते हैं ना, इसके कई घटक हैं, कई घटक है मतलब कई पार्ट हैं, 1 2 3 अलग अलग है ना, तो घटक, लेकिन इसका समुदाय, तो घटक का विलोम क्या हो गया? समुदाय हो गया। बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है, कौन एक अधिकृत का सही विलोम है? अधिकृत का क्या होगा? कौन सा? अनाधिकृत, अनधिकृत, प्राधिकृत क्या होगा? तो अधिकृत का क्या हो जाएगा? अनधिकृत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रंथित का विलोम है, ग्रथित, ग्रथित, ग्रंथित नहीं लिखा, ग्रथित लिखा है। तो ग्रथित का विलोम क्या होगा? ग्रथित मतलब ग्रथित, ग्रथित मतलब किसी भी चीज़ को क्या किया गया? ग्रथित, एक इकट्ठा किया गया, ये कह सकते हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। ग्रथित का विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द है, देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। उपमेय, उपमान, अच्छा कूट मिलाना है, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। उपमेय का उपमान, आवर्तक, अनावर्तक, नूतन, सनातन, नूतन, सनातन, प्रसारण, विस्तीर्ण। अब सभी सही हैं कि क्या है ये आप बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? नूतन का सनातन होता है, नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। ठीक है, तो नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। और उपमेय का उपमान और आवर्तक का अनावर्तक सही है। और प्रसारण, प्रसारण मतलब क्या होता है? फैलाना, और विस्तीर्ण का मतलब विस्तार करना, तो दोनों समानार्थी है, इस हिसाब से भी गलत। प्रसार यानी कि संकुचित करना, प्रसारण का संकुचन करना। तो इस तरीके से थर्ड एंड फोर्थ गलत है, तो जहाँ 4 हो 3 हो गलत कर दीजिए, ये भी गलत, ये भी गलत। तो केवल A1 एंड 2 यहाँ पे आपका राइट है। आगे चलते हैं हम। चांचल्य का विलोम है चंचलता। तो चंचलता जैसे चपल, चपल भी वही हुआ, स्थैर्य, हास्य और शांत। तो क्या हो जाएगा? चांचल्य का क्या? वो चंचल है तो यानी स्थिर है, तो चांचल्य का विलोम क्या होगा? स्थैर्य होगा। उदात्त का विलोम क्या हो जाएगा? उदात्त का अनुदात्त हो जाएगा। ठीक है, और मंद, मंद का तीक्ष्ण होगा। आगे चलते हैं। खेचर, खेचर का विलोम क्या होगा? खेचर, खेचर का क्या हो जाएगा? भूचर हो जाएगा। खेचर का भूचर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द प्रसन्न शब्द का विलोम है? प्रसन्न, वो प्रसन्न है, यानी अप्रसन्न है, खिन्न है, दुखी है। यहाँ पे सभी इसके विलोम शब्द मैच कर रहे हैं, यानी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विकास का विलोम, विकास, किसी चीज़ का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है यानी कि उसका इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यानी कि ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है किसी चीज़ में, तो विकास का विलोम ह्रास हो गया। निम्नलिखित में एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है, गे है, मतलब पर्यायवाची युग्म मतलब सही है, गे है। गे मतलब घर होता है, सदन, निकेतन। ठीक है, यहाँ पे गलत बताना है, ये तो सही है। चतुर्भुज, चतुर्भुज का सनातन बता रहा है, चलिए अभी सॉरी सनातन कह रही हूँ, सॉरी सदानंद। विभाकर, राकापति, विभाकर राकापति तो सही है। वसन, वसन वही कपड़े, वस्त्र को वसन कहते हैं, दुकूल सही है, यानी चतुर्भुज सदानंद ये गलत है। चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है। इस तरीके से बी आपका जो है वो गलत है, बाकी सही है। और विभाकर राकापति किसके हैं? चंद्रमा के हैं, चंद्रमा के। आगे चलते हैं। कौन सा एक भावरा का पर्यायवाची नहीं है? भावरा का, शिलीमुख, शिलीमुख, षटपद, भृंग। तो षटपद भी है, षटपद भी है और भृंग भी है और शिलीमुख भी है। तो कौन सा इसमें नहीं है? इसमें ए ऑप्शन नहीं है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये शिलीमुख बस मात्रा का अंतर है, मात्रा, एक में बड़ी की मात्रा है और एक में छोटी की मात्रा है। तो जहाँ पे छोटी की मात्रा हो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वाड़ हो जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा? वाड़ का पर्यायवाची है। बाकी ये जो शिलीमुख है, षटपथ है, दुरेफ है, चुंचरीक है, ये सब भौरा के पर्यायवाची हैं। ललना किसका पर्यायवाची है? ललना, ललना किसका पर्यायवाची है? तो ये किसका पर्यायवाची है? स्त्री, स्त्री का, यानी स्त्री को नारी भी कहते हैं, स्त्री को वनिता भी कहते हैं। ठीक है, कांता भी कहते हैं, रमणी भी कहते हैं और ललना भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है शब्द पौलस्त्य किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता? पौलस्त्य मतलब इसमें एक ऐसा है जिसके लिए नहीं होता, बाकी सबके लिए
होता है। तो ये ध्यान रखना किसके केस के लिए, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक से अधिक शब्दों के पर्यायवाची के रूप में यूज़ होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो सोना है, सोने के लिए पौलस्त का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी कुबेर के लिए भी करते हैं, रावण के लिए भी करते हैं, चंद्रमा के लिए भी करते हैं, विभीषण के लिए भी करते हैं, इनके लिए पौलस्त। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली झष कहते हैं, झष मछली, ये झष पूछा हुआ था एग्जाम में, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जलतोरी भी मछली का पर्यायवाची है, जलतोरी, झष, अंडभव भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इसका जो जलोदरी जो है, इसका इससे कोई संबंध नहीं। जलतोरी है, झष है, अंडभव है, सफरी है, मत्स्य भी कहते हैं मछली को संस्कृत में, मत्स्य, मीन भी कहते हैं, मीन, तो ये सब मछली के हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा एक सही सुमेलित है? समुद्र, पारावत, समुद्र, पारावत सही सुमेलित बताना है। बलराम, शंकरषण, अग्नि, अनिल, अनिल तो हवा को कहते हैं, अनल अग्नि को कहते हैं, अनल, तो इस तरीके से ये गलत हो गया। विष्णु, मधुरिपु, तो सही सुमेलित बताना है। तो सही सुमेलित जो है वो क्या हो जाएगा? विष्णु, विष्णु, मधु, रिपु, ठीक है। अगर समुद्र को कहें तो पारावत नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, देखिए एक लेटर का गड़बड़ी है, पारावर कहते हैं, पारावर। पारावत किसको कहते हैं? कबूतर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एक लेटर से ही क्या हो जा रहा है, अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। पारावत कबूतर को कहते हैं, पारावर समुद्र को कहते हैं, ठीक है। और संकर्षण जो है, ये संकर्षण, ये जो संकर्षण जो बड़ा सा है, इस विष्णु को कहते हैं। वहीं बलराम का जो है वो छोटा सा है, संकर्षण, संकर्षण। देखिए एक लेटर का ही अंतर है खाली, तो ये ध्यान रखिएगा। अग्नि अनल बता दिया, और अनिल जो है वो वायु का। तो इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी रॉन्ग है। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग, मतलब ऐसा वर्ग ढूंढिए जिसमें तीनों का अर्थ वही निकलता हो, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? डोंगी, तरड़ी, जलपात्र, तनुजा, दुहिता, सुता, ठीक है। पयोद, वारिद, नीरद सभी वर्ग शुद्ध हैं। तो जो तनुजा पुत्री, दुहिता पुत्री, सुता पुत्री एकदम सही है। पयोद, वारिद, नीरद ये भी सेम अर्थ है। अब जब दो सही है तो ऑब्वियस सी बात, अगर आपको एक नहीं पता है तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सभी वर्ग शुद्ध हैं। डोंगी, तरड़ी, जलपात्र सब का मतलब एक ही है। कौन सा एक सही पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? प्लवंग, शाखामृग, कीश, बाहुक। वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री। वाचा, गिरा तो ठीक है, ब्राह्मी अलग अर्थ हो गया। अब क्या कह रहा है? सही नहीं है, ठीक है। वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री। प्रभंजन, नभप्राण, प्रकंपन, वात। रतीश, मनजात, कपोत, रक्तलोचन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। और प्रभंजन हवा, प्रकंपन, वात ये सब, तो ये भी सही है। तो सही नहीं है, तो यहाँ पे रतीश, मनजात, कपोत। अब देखिए रतीश अलग अर्थ दे रहा है, यहाँ कपोत दे दिया, और कपोत का मतलब क्या हो गया? कबूतर हो गया। तो इस तरीके से ये तो हटा ही दीजिए, सुमेलित नहीं, तो डी ऑप्शन नहीं है, बाकी सब आपका सुमेलित है। क्योंकि ये जो प्लवंग है, शाखा, अब प्लवंग का मतलब तो समझ लीजिए नहीं पता, ठीक है, लेकिन शाखा मृग और कीश तो पता है। ये किसका हो गया? बंदर का हो गया, बंदर वानर का हो गया, ठीक है। प्लवंग, प्लवंग यानी बंदर को कहते हैं। तो लिख लीजिएगा सारा, एक एक जो न्यू वर्ड मिल रहा है वो लिख लीजिएगा। कोश, कोश कीश भी कहते हैं। वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री ये सरस्वती जी को कहते हैं। और प्रभंजन, नप्रा, और जैसा कि मैंने बताया वायु को कहते हैं। और ये जो रतीश है, मनजात है, इन ये किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कपोत आ गया, तो ये गलत हो गया। वसंत का पर्यायवाची नहीं है, वसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये हृदयंकर नहीं है, हृदयंकर वसंत का पर्यायवाची नहीं है। बसंत का पर्यायवाची मधुमास है, कुसुमाकर है, ऋतुपति है, ऋतुपति से ऋतुराज भी कह सकते हैं। बहार, बहार कहते हैं ना, बसंत का बहार आया, ठीक है। और ये हृदयंकर जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में कौन एक भिन्न है, अलग है? तो ये देखना है कि तीन का अर्थ सेम हो रहा हो और एक अलग है। जैसे द्रव्य, गाछ,
विभूति, वित्त। तो यहाँ पे कौन सा आपको अलग लग रहा है? तो ये जो गाछ है ये आपका भिन्न है, गाछ। वित्त, विभूति, द्रव्य, दौलत, संपत्ति। वित्त मतलब धन होता है, द्रव्य मतलब धन होता है, विभूति मतलब धन होता है। तो ये सब आपस में पर्यायवाची हैं, लेकिन गाछ जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची है, पेड़ का पर्यायवाची है, ना कि धन का। नेक्स्ट क्या है? हृदय का विदारण करने वाला दृश्य क्या कहलाता है? एक मिनट। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द जो यूज होता है उसको क्या कहेंगे? हृदय विदारक कहेंगे, हृदय विदारक। अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। अनिवार्य, जो निवारणीय हो, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण कठिनता से हो, इनमें से कोई नहीं। तो अनिवार्य का मतलब जिसका निवारण ना हो सके, मतलब उसको करना ही करना है, जिसका निवारण ना हो सके। कहते हैं ना ये प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब आप अगर इसको नहीं करते तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इस तरीके से जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य। नेक्स्ट, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, मतलब स्वयं गुरु बन जाओ और दूसरों से अपनी पूजा कराओ। इसके लिए एक शब्द क्या यूज होता है? गुरुडम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नया शब्द मिला, गुरुडम। गुरुडम किसे कहते हैं? जब स्वयं गुरु बन जाओ और दूसरों से अपनी पूजा कराओ, उसको क्या कहते हैं? गुरुडम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो प्राप्त ना हो सके, जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए अप्राप्य शब्द का यूज करते हैं। अप्राप्य, ना हो सके, ठीक है। और जो प्राप्त ना हुआ हो उसको कहते हैं अप्राप्त। जो प्राप्त ना हुआ हो उसको अप्राप्त कहते हैं। और प्राप्त मतलब जो प्राप्त हो गया हो। और अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट है अप्रमेय। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जो नापा या तौला ना जा सके, जो प्रेम करने योग्य, ये तो गलत हो गया। जो प्राचीन हो, गलत है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, तो ये भी गलत है। सॉरी, ये क्या करें? अप्रमेय। जो प्रेम का, ये तो गलत है ये भी। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, इसको क्या कहते हैं? अप्रमेय। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अप्रमेय कहेंगे। यानी 35 का डी ऑप्शन राइट है। पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। पिंडज, पिंडज का मतलब क्या है? जिसका जन्म शरीर से हो उसी को क्या कहते हैं? पिंडज। पिंड, जिसका जन्म शरीर से हो उसको क्या कहते हैं? पिंडज। और जिसका जन्म अंडे से हो उसको अंडज कहते हैं। प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी हो कहलाता है। और जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई उसको पूर्ण काम कहते हैं। जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो, जो अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो क्या होता है? अधिक समय के लिए जीवित रहने का इच्छुक होता है उसको जिजीविषु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जिजीविषु कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक बेमेल है? जो अवैध संतान हो उसको जारज कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हो कुलीन कहलाता है। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हो शोषित कहलाता है। अब बताइए इनमें से कौन सा एक गलत है, बाकी सभी सही है। तो यहाँ पे जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हो वो शोषित नहीं कहलाता है, उसको क्या एक मिनट, उसको क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। अंत्यज, ठीक है, शोषित नहीं। जिसका शोषण हुआ हो उसको शोषित कहेंगे। और जो शूद्र वर्ण में अंत्यज, जाकि जो उच्च कुल में कुलीन, गोद लिया हुआ दत्तक, जो अवैध संतान हो उसको जारज कहेंगे। राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। आप जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन। तो राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो है तो वो अध्यादेश कहलाता है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसको क्या कहते हैं? उसको उद्भिज कहते हैं। उद्भिज मतलब निकल रहा है, और धरती फोड़ करके उसको उद्भिज कहते हैं। और भूमिज किसको कहते हैं? भूमिज यानी भूमि से जन्म लेने वाला, स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाला। और द्विज का मतलब जो 2 बार जन्म लेता हो उसको द्विज कहते हैं। नेक्स्ट, कौन एक बहेड़ा का तत्सम शब्द है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? बहेड़ा का तत्सम करना है। तो बहेड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो बहेड़ा का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा विभीतिक। विभीतिक बहेड़ा का क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम वही जो संस्कृत शब्द हो, और जो संस्कृत शब्द हो उसी को तत्सम कहते हैं। तद्भव जो उससे उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। तो विभीतिक बहेड़ा। फिर यहाँ पे तत्सम नहीं है, यहाँ पे ना तत्सम नहीं। उज्ज्वल तो तत्सम है आपका, ठीक है। मक्खी नहीं है, मक्खी का तत्सम क्या होगा? मक्षिका, मक्षिका। और श्रृंग भी है, कंटक भी है। कौन सा एक तत्सम शब्द है?
जजमान, उद्गत, कैथा, औधा। अब बताना यहाँ पे कौन सा है। तो ये जो उद्गत है, उद्गत नाम से ही पता चल रहा है, हलंत लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका तद्भव होगा उगना। उद्गत का क्या होता है, तद्भव उगना। ठीक, वहीं अगर बात करें ये औधा का क्या होता, अवमूर्ध, अवमूर्ध, अवमूर्ध होता है। वहीं कैथा का कपित्थ होता है, सब जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जजमान का क्या हो जाएगा, यज्ञमान, यज्ञमान। क्लियर, आगे चल। तो हम लोग क्या तद्भव यूज़ करते हैं, तत्सम कहाँ यूज़ करते हैं। निम्न में कौन सा युग तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। अब ऐसा देखना है कि दोनों जो है तद्भव है या नहीं। तो तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। धुआं धुन, धुआं धुआं धुन, ये क्या धुआं, एक मिनट, क्या कौन सा युग में तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। चलिए ठीक है, धुआं, धुआं क्या है, तद्भव है, और धुन, धुआं का तत्सम क्या होगा, धूम होगा। ठीक है, और वहीं बात करें धुन का, धुन का ध्वनि होगा, धुन का ध्वनि होगा, गलत है। भेड़िया, भेड़िया का तत्सम ब्रिक होगा, और भौरा का भ्रमर होगा, भौरा का भ्रमर होगा। केला, केला का क्या होगा, केला, केला आपका क्या है, क्या नाम है, तद्भव है। और नारियल, नारियल भी आपका क्या है, नारियल भी आपका, नारियल, नारी के, और हिरण घोटक। अच्छा ये बताइए हिरण, हिरण क्या है, हिरण आपका हिरण, इसका तद्भव हिरण होगा। वहीं घोटक। अब ये बताइए, हर जगह तो तत्सम तत्सम दिया है, सॉरी हर जगह तो तद्भव तद्भव दिया है, लेकिन बोला है तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध, यानी दोनों में तद्भव वर्ड नहीं दिया है। तो हिरण, हिरण को क्या कहेंगे, तद्भव हिरण कहेंगे। वहीं घोटक को क्या कहेंगे, घोड़ा कहेंगे। तो इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। क्लियर, आगे चलते हैं। खिचड़ी का तत्सम है, खिचड़ी, खिचड़ी का तत्सम क्या है, खिचड़ी का तत्सम है कृसर। यानी जब खिचड़ी बने तो उसको क्या कहो कि कृसर बन रहा है आज, तब याद रहेगा। एक तत्सम शब्द है उलूक, ईट, चबूतरा, पुजारी। तो क्या है, उलूक, उलूक मतलब होता है उल्लू, उल्लू। ठीक है, उल्लू। और ईट का क्या होता है, ईट का इंटिका, इंटिका। चबूतरा का चतवाल, चबूतरा का चतवाल तत्सम होता है। और पुजारी का पूजाकारी, यानी पूजा करने वाला। यहाँ पे तत्सम तद्भव की दृष्टि से, यानी पहला इस साइड तद्भव, इस साइड तत्सम, गलत युग्म है बताना। अहेर, अहेर आखेट, अहेर आखेट सही है। खुजली को खरजू कहते हैं, तत्सम में सही है। बालम स्वामी, बालम का स्वामी नहीं होता है, बल्कि बालम का क्या होगा, वल्लभ होता है, वल्लभ। तो इस तरीके से ये गलत है। और सॉरी को क्या कहते हैं, प्रसूति गृह कहते हैं, प्रसूति गृह कहते हैं। नेक्स्ट उल्लास, उल्लास किसका तत्सम है, उल्लास तत्सम बताना ना। तो उल्लास किसका है, हुलास का है, उल्लास हुलास का तत्सम है, यानी इसको तद्भव हुलास कहते हैं और तत्सम उल्लास है। तद्भव शब्द यहाँ पे ढूंढना है। घटिका तो है नहीं, क्षार तो है नहीं, यदा तो है नहीं, तो क्या है, बीन, बीन को क्या कहते हैं, वीणा कहते हैं। क्लियर। आखर, आखर का क्या होगा, आखर का अक्षर होगा, आखर का क्या होगा, अक्षर होगा। एक विशेष पद नहीं, अब विशेष विशेषण आ गया। अब यहाँ पे विशेषण ढूंढना है, विशेष ढूंढना है। तो यहाँ पे विशेष्य नहीं है, यानी वो विशेषण है। तो क्या है, दानव, प्रधान, ध्वंस, पहरा। तो जो दानव कहते हैं ना, वो दानव है, यानी उसकी विशेषता है दानवी काम करना, तो दानव। तो ए ऑप्शन जो है दानव। दनु का, दनु इसका विशेष्य है और दानव उसका विशेषण है। प्रदान का प्रदत्त विशेषण होगा। ध्वंस का ध्वंस का ध्वस्त विशेषण होगा। और पहरा का पहरेदार विशेषण होगा। कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है, चौथा आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक बताना है यहाँ पे। तिगुना, दसो, दोहरा। तो तिगुना जो है यहाँ पे आवृत्तिवाचक है। आवृत्तिवाचक जहाँ पर एक अंक जो है अपने आवृत्ति को प्राप्त करने के कारण स्वयं की क्या करता हो, पुनरावृत्ति करता हो, वहीं आवृत्तिवाचक होता है। जैसे कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरीके से। तो आवृत्तिवाचक ये हो गया। कौन एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है,
यहाँ होता है ना कौन एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। तो यहाँ पे ढालना, ढालना इसका ढलवा विशेषण है। पशु विशेष्य पार्श्व विशेषण है। दक्षता विशेष, दक्ष कुशलता, कुशल होना विशेषण उसकी, यानी तलब तालिब ये आपका गलत है। तलब तालिब, तलब एक विशेष पद है जिसका विशेषण तलब जो है एक विशेष है जिसका विशेषण क्या होगा, तलबगार होगा, तलबगार होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर। कौन सा एक पद विशेषण नहीं है? उपलब्धि विशेषण, उचित, कृषक, गार्हस्थ्य। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है? उपलब्धि, क्योंकि विशेषण क्या है? उपलब्ध। कोई भी चीज़ उपलब्ध है वही उसका क्या है? विशेषता है। कौन सा एक सही युग्म है विशेषण विशेष्य का? कि ये विशेषण है, इधर विशेष्य है, कौन सा सही है? तो भौतिक विशेषण है भूत, भविष्य, भूत का भौतिक हो गया। भव्य का भवन हो गया। भ्रष्ट, भ्रंश, भ्रष्ट, तो सभी यहाँ पे सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्या है? एक विशेष शब्द है, यहाँ पे विशेष ढूंढना है। आकाश, आकाश जो है वो पहले ही मिल गया कि एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण क्या होगा? आकाशीय। बाकी सभी क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण? परिमाण जहाँ पे नापा जा सके। नया कपड़ा, प्रत्येक व्यक्ति, 1 दर्जन केला, 2 किलो आलू। तो यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे 2 किलो आलू जो है ये परिमाणवाचक है। 1 दर्जन केला जो है संख्यावाचक है। प्रत्येक व्यक्ति संख्यावाचक है। नया कपड़ा जो है ये इसके क्या कहता है? क्वालिटी बता रहे हैं, यानी गुणवाचक है। निम्न वाक्यों में किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ? क्रिया विशेषण मतलब उसकी क्रिया ऐसी हो जो विशेषता दे रही हो। यानी कि जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो बोलना तो मेरी क्रिया हो गई, लेकिन मैं तेज से बोल रही हूँ या स्लो बोल रही हूँ, धीरे बोल रही हूँ, तो मेरा तेज बोलना या धीरे बोलना क्या है? क्रिया है। तो यही आपको ढूंढना है। संध्या परिश्रमी ही होती है। वह लड़का डॉक्टर भी है। राधा भली लड़की है। सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है, तो वो दौड़ रहा है। कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पे डी ऑप्शन है कि यहाँ पे डी ऑप्शन है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, यानी दौड़ना उसकी क्रिया है और तेज दौड़ रहा है ये उसकी विशेषता है। अलंकार का विशेषण पद है। अलंकार का क्या होगा? अलंकृत हो जाएगा, अलंकृत, बी ऑप्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? अज्ञानी, आयुष्मान, जादूगर, जुदा, जुदा जादूगर, कौमी, केवल, चैत, चित्र। यहाँ पे देखिए विशेषण की दृष्टि से मतलब कि ऐसा देखना है कि दोनों शब्द यहाँ पे विशेषण होना चाहिए। तो ये भी सब है, लेकिन यहाँ पे चैत भी विशेष है और चित्र भी विशेष है, क्योंकि इसका चैत का विशेषण होगा चैती और चित्र का विशेषण होगा चितेरा। बाकी तीनों शुद्ध थे ऊपर के और लास्ट वाला अशुद्ध है। इस तरीके से आज के सेशन कंप्लीट हुआ। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत मेहनत लगता है एक लेक्चर बनाने में, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपना और जो भी फीडबैक हो ज़रूर दीजिए। कोई मतलब अच्छा लगा हो तो भी बताइए, कुछ कमी हो तो वो भी बताइए, ताकि हम आगे इम्प्रूव कर सकें। और बाकी नेक्स्ट कुछ दिनों में फिर आएगा नेक्स्ट लेक्चर, और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।